ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1। 8.1 तो भाई क्या है ये त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है भाई, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में ही टोटल उसका मीनिंग लिखा हुआ होता है। ठीक है, कैसे? इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है ट्राई, इसमें लिखा हुआ है ट्राई, फिर गोना एंड मैट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन। गोना का मतलब होता है सर साइट, गोना का मतलब क्या होता है? साइट। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्री का मतलब होता है मेजर, मेजरमेंट, मेजरमेंट। साइड्स का मतलब भुजा, मेजरमेंट मतलब माप। यानी कहने का मतलब कि आप त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे हो उसमें हम क्या करते हैं कि भुजाओं का मापन करते हैं। कहेंगे सर वो तो हम भुजाओं का मापन तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या है, पैमाने के द्वारा भी कर सकते हैं। सर इसमें क्या करते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्यों करते हैं कि अरे ट्रिग्नोमेट्री में हम उन साइड्स का मेजरमेंट कर सकते हैं जिनमें ट्रायंगल्स कम साइड के हों या कम लेंथ के हों, तो उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि बहुत बड़ा ट्रायंगल है तो उसका मेजरमेंट आप कैसे करोगे? तो बेसिकली इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। जैसे किसी भी बिल्डिंग की अगर हमें हाइट निकालनी हो तो हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। ठीक है, किसी के और काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट निकालनी हो, ऊंचाई निकालनी हो, तो हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। अब बेसिकली कि त्रिकोणमिति का जो आप मीनिंग समझ रहे हो कि मीनिंग है क्या भाई, मतलब क्या है त्रिकोणमिति का? भाई हम क्यों पढ़ें सर, ऐसा क्या मतलब है कि जिसमें तीन भुजाओं का मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें तीन भुजाओं का मेजरमेंट किया जाता है उसे कहते हैं सर त्रिकोणमिति, उसे कहेंगे त्रिकोणमिति यानी टिग्नामेट्री। क्या मतलब है भाई, मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, कि ट्रिग्नोमेट्री का भाई परिभाषा भी तो पूछनी पता होनी चाहिए कि हम उसकी परिभाषा क्या बताएंगे सर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है सर? एक रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यानी त्रिकोणमिति है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यानी हमारी जो त्रिकोणमिति है वो एक संबंध है। संबंध, रिलेशन का मतलब संबंध है। किसका? साइड्स का मतलब भुजा और एंगल्स का मतलब कोण। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति एक संबंध है भुजा और कोण का, भुजा और कोण का, भुजा का एवं कोण का। यानी हम इसमें ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि सर भुजा एवं कोण में पहली बार हम रिलेशन पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है। यानी किसी भी एंगल में, किसी भी एंगल्स का उसकी भुजा के साथ यानी उसकी साइड के साथ क्या रिलेशन होता है। और वो रिलेशन हम सर कैसे निकालेंगे? वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे? वो रिलेशन निकालेंगे हम टिग्नामेट्रिकल रेशो, टिग्नोमेट्रिक रेशो से, टिग्नामेट्रिक रेशो। इन्हें हिंदी में कहते हैं भाई त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से हम भुजा और कोण के बीच में संबंध निकालेंगे। भुजा एवं कोण के बीच में क्या निकालेंगे सर? संबंध निकालेंगे। तो भुजा एवं कोण की बात करें हम, अब भुजा एवं कोण का रिलेशन निकालेंगे टिग्नोमेट्रिकल रेशो से। अब टिग्नोमेट्रिकल रेशो कितने होते हैं सर? टिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं हमारे 6। बेसिकली टिग्नोमेट्रिकल रेशो कितने होते हैं सर? 6। तो अब रेशो की बात करें तो रेशो किस तरीके से हमें निकालने हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले रेशो की, साइन ऑफ एंगल ए। ध्यान दीजिए, टिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। यानी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि भाई त्रिकोणमिति एक संबंध है भुजा एवं कोण का, त्रिकोणमिति एक संबंध है भुजा एवं कोण का।
तो हमें क्या करना है, किस कोण की बात कर रहे हो सर? हम बात कर रहे हैं न्यून कोण की, हम बात कर रहे हैं न्यून कोण की। न्यून कोण को कहते हैं सर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। न्यून कोण का मतलब होता क्या होता है बेटा? सर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है सर? दोज एंगल्स जिसकी वैल्यू 0 इज लेस देन, यानी अगर हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हो कि थीटा इज 0 और 90 के बीच में, मतलब न्यून कोण उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो। 0 और 90 के बीच में जो कोण होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर जो जिस एंगल की बात करेंगे, जो एंगल हमारा रिलेशन निकालेगा, उस रिलेशन को कहेंगे सर उस रिलेशन को तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे न्यून कोण की, उस एंगल की बात करेंगे जो 90 और 0 के बीच में होगा। और वो एंगल क्या करेगा, भुजाओं में रिलेशन निकाल के देगा, और वो रिलेशन निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों से, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से मिलकर बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कितने होते हैं सर? 6। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कितने होते हैं सर? 6। पहला हम बात करेंगे साइन ऑफ एंगल ए। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं सर साइन ए। पहला पढ़ा जाएगा सर साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसको पढ़ेंगे शॉर्ट में साइन ए। अब ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट नहीं है सर, ये प्रोडक्ट नहीं है किसका? साइन का, साइन का और ए का, ये एब्रिविएशन है। यानी कहने का मतलब ये संक्षेप में लिखा हुआ है, संक्षेप में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि साइन ए इसका संक्षेप फॉर्म है, एब्रिविएशन फॉर्म है, छोटी सी फॉर्म है, ना कि प्रोडक्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइन ए, साइन और ए एक प्रोडक्ट है, एक गुणनफल है। प्रोडक्ट का मतलब होता है सर गुणनफल। क्या साइन और ए जो है वो साइन और ए का गुणनफल है? सर नहीं, साइन ए साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है। इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में बोल सकते हैं सर। साइन ऑफ एंगल ए को कह सकते हैं सर साइन ए, कह सकते हैं साइन ए। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में बनता है उसमें कि साइन ए, साइन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंगल ए, साइन एंड ए एंगल्स। नहीं सर, गलत है ये, यानी साइन ए प्रोडक्ट नहीं है। साइन ए साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षेप रूप है, या संक्षेप रूप छोटी सी फॉर्म कह सकते हो, संक्षिप्त रूप में इसको लिख सकते हैं। अगर हम ए एंगल की बात करें, अगर हम यहाँ पे ए एंगल ले रहे हैं और यहाँ पे सी ले लें, तो ये ए एंगल को किससे डिनोट करा है सर? थीटा। एंगल को कई बुक्स में थीटा से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सर थीटा, इसको बोलेंगे थीटा। एक ज्यादातर बुक्स में भी कहीं पे यूज भी कर लेते हैं सर, फाई भी यूज करते हैं, फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, उसके बाद पाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सब एंगल, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, इनसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अनुपात है कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। सर साइन ऑफ एंगल ए हमको क्या देता है? साइन ऑफ एंगल ये प्रोडक्ट तो नहीं है सर, ये प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर हम एंगल ए को थीटा से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन ए का। अगर ए एंगल क्या है, अगर थीटा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं सर? थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या देता है भाई? अब इससे पहले ही बात आ रही है, अगर ये हमारा समकोण है, ये हमारा क्या है? समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को सर कहते हैं कर्ण, कर्ण, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और ये जिस एंगल की बात करते हैं, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, उस एंगल के सामने वाली साइड होती है, उसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में कहते हैं सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जिस एंगल की हम बात करेंगे, उस एंगल से लगी हुई साइड को, उस एंगल से लगी हुई साइड को बोलते हैं बेस। जिस एंगल की हम बात करेंगे बेस, यानी हिंदी में कहेंगे सर इसको आधार। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा को सर लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। और 90 के सामने वाले को कर्ण यानी हाइपोटेनियस बोलेंगे। और जिस एंगल से बात की जा रही है, उस एंगल से लगी हुई साइड को हम कहते हैं
सर बेस। उस एंगल के साइड वाली मतलब उस एंगल से लगी हुई साइड को क्या बोलेंगे सर बेस बोलेंगे। अब आगे देखते हैं साइन थीटा हमें क्या देता है। साइन थीटा हमें क्या देता है, ये देता है हमारा लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को कह सकते हैं सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम में लंब को एल से डिनोट करते हैं और कर्ण को के से। जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस तरीके को ध्यान देंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर कॉस। शॉर्ट में कॉस है, फुल फॉर्म में सर साइन में लगा दो को, साइन में लगा दो को, दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। दिख रहा है, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब कॉस ए हमको क्या देता है, कॉस ए देता है सर आधार बटे कर्ण। ट्रायंगल पर जो कॉस होता है वो हमको देता है सर आधार बटे कर्ण। आधार को सर ए से डिनोट कर सकते हैं, कर्ण को के से। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर बेस, और कर्ण को बोलते हैं सर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यानी इसको परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे सर, इसको आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें पहली बात करें कि पहला हमें मिल गया साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइन ए, इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा हमें क्या देता है ट्रायंगल पे लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा हमें क्या देता है, इसको हम कॉस थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर हमने इसमें कॉस ए बोला है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एंगल ए को क्या बोला है थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी ए बटे के या फिर बी बटे एच। इसके बाद थर्ड आता है टेन ए, या फिर ऐसे बोलेंगे टेन ऑफ, वैसे तो फुल फॉर्म ये होती है टेन नहीं होती है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में बोलेंगे टेन ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी टेन ए। अब टेन ए, अब ए एंगल को कैसे लिखा हमने सर थीटा से, ए एंगल को लिखा है थीटा तो इसको लिखते थे हम टेन थीटा। टेन थीटा हमें क्या देता है, टेन थीटा हमें एक रिलेशन देता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, या लंब बटे आधार देता है, यानी इसको बोल सकते हैं सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर परपेंडिकुलर को अभी बोला यहाँ पे लंब को बोलेंगे तो सर एल से, आधार को बोलेंगे सर ए से। जो हिंदी मीडियम के लिए है भाई, ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। जो इंग्लिश वाले भाई उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर के बेस में याद होगा तो उस तरीके से कर सकता है। तो आपको मैंने तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा दिया है। साइन ऑफ एंगल ए शॉर्ट में बोलेंगे सर साइन ए, साइन ए, साइन और ए इसे प्रोडक्ट नहीं है सर, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट मतलब ये गुणनफल नहीं है साइन और ए का, ये साइन ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप ये मत कहते ना कि ये साइन और ए का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट नहीं है सर। साइन हमें क्या देता है लंब बटे कर्ण ट्रायंगल पे, ठीक है। अब कोसाइन ऑफ एंगल ए यानी शॉर्ट में कॉस ए। अब ए एंगल को क्या माना हमने सर थीटा, तो थीटा यानी कहने का मतलब हुआ कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण देता है, ठीक है। देन टेंजेंट ऑफ एंगल ए शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टेन ए, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे टेन ए इक्वल टू, अब ए एंगल क्या है सर थीटा है और थीटा इक्वल टू ये है। अब टेन थीटा में क्या देता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो अभी हमने तीन त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की है, अब हम बात करेंगे इनके रेसिप्रोकल्स की, यानी इनके उल्टे की। तो यहां पे ध्यान रखिएगा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, पहले तो साइन का नहीं करते हैं, सेकेंड का स्टार्ट करते हैं, या टेंजेंट का ही कर लीजिए। टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सर कॉट ए। फुल फॉर्म ये होती है सर कोटेंजेंट, टेंजेंट में सी ओ लगाना है, ठीक है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, यानी टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉट ए। ए एंगल को क्या बोला हमने कॉट थीटा,
ए एंगल को क्या बोला हमने, कॉट थीटा। भाई ए एंगल को थीटा बोला तो यहाँ पे कॉट थीटा आ जाएगा। अब अगर ये इसका उल्टा है तो आधार कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। लंब कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा सर आधार बटे लंब। आधार को क्या बोला हमने, बेस, और परपेंडिकुलर कहाँ आ जाएगा सर, नीचे। बेस को, आधार को हम लोग हिंदी मीडियम वाले आधार ए से लिखेंगे और लंब को एल से लिखेंगे। बात समझ में आई। अब ये तो tan का रेसिप्रोकल हो गया। अब बात करेंगे सर साइन का रेसिप्रोकल, बात करेंगे कोसाइन का रेसिप्रोकल। तो कोसाइन के रेसिप्रोकल का मतलब होता है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट ऑफ एंगल, ये पूरी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट का मतलब होता है सर सेक ए। शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर इसको, सेक ए। शॉर्ट में क्या बोलोगे, सेक ए। अब ए एंगल क्या है सर, थीटा। ए एंगल क्या है, तो इसको बोल सकते हैं सर सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है सर, कोसाइन का। किसका रेसिप्रोकल है, कोसाइन। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, यानी व्युत्क्रम। भाई व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अब अब यहाँ पे देखिए कोसाइन में क्या आता है सर, आधार बटे कर्ण। अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो कर्ण कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और आधार कहाँ आ जाएगा सर, नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको बोल सकते हैं हम, इसको ध्यान से देखिए, कर्ण आ जाएगा हमारा ऊपर और आधार आ जाएगा हमारा नीचे। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, हाइपोटेनियस। आधार को बेस। हिंदी वाले भाई कर्ण को के से और बेस क्या, आधार, आधार को ए से। तो ये हो गया हमारा कोसाइन का रेसिप्रोकल। क्या हो गया, सीकेंट ऑफ एंगल ए, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब साइन का रेसिप्रोकल देखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल यहां लिख दे रहे हैं, इसमें होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। फुल फॉर्म है, सीकेंड में सी ओ लगा दो। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, साइन में सी ओ लगा दिया, कोसाइन। टेन में टेंजेंट में कोटेंजेंट, सीकेंड में कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब बात करेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे कॉसिक ए, कॉसिक ए। अब कॉसिक ए बोलते हैं भाई, याद रखिएगा, कॉसिक ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉसिक एंड ए। ये कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, यानी आपको छोटे तरीके से आपको लिख के दिखाया है। अब ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का सर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो आप हाइपोटेनियस को ऊपर कर दो और परपेंडिकुलर को नीचे। तो कहने का मतलब ये होगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कर्ण। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं सर, लंब। तो कर्ण का वैल्यू कैसे रखते हैं, के से, और लंब को लिखेंगे सर एल से। ठीक है, तो ये हुए इनके रेसिप्रोकल्स। भाई फिर से सुन लीजिए, त्रिकोणमिति क्या है, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड का मेजरमेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री। थ्री साइड्स का मेजरमेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम तीन भुजाओं का मापन करेंगे। या फिर ऐसे समझिए, ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, यानी साइड्स का और एंगल्स का रिलेशन होता है। यस, रिलेशन मतलब संबंध। त्रिकोणमिति एक संबंध होती है भुजा एवं कोण का, भुजा एवं कोण का। अब कोण कौन सा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन निकालेंगे कैसे भाई, भुजा एवं कोण में रिलेशन है, तो रिलेशन निकालेंगे कैसे। ये रिलेशन निकालेंगे त्रिकोणमिति अनुपात निकाल के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एक्यूट एंगल। ध्यान रखिए, जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है सर, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो। सर ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, 0 और 90 के बीच में हो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये थीटा, ये थीटा एक एक्यूट एंगल हमने मान रखा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर जिस ट्रायंगल की हम बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब हिंदी में कहते हैं सर समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 का हो, बाकी जो दो बच्चे वो 90 से कम के हों। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ही रखिए, बाकी का आगे का क्लास हम स्टार्ट करेंगे, अभी इंट्रो बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना आप समझ लो।